देख रहे हैं भारद्वाज 24 न्यूज। हम आपको बता दें, आजकल हस्तिनापुर के जल शक्ति मंत्री दिनेश कटीक की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर बता दें उन्होंने हस्तिनापुर की धरती को श्रापित कह दिया। श्रापित कहने पे क्षेत्र की जनता में भी एक भूचाल सा आ गया। यहां तक कि विपक्ष की पार्टियों को भी बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया है। जहां पर 10 साल तक क्षेत्र की जनता ने, जहां हस्तिनापुर के जल शक्ति मंत्री दिनेश कटीक को 10 साल दिए हैं, क्षेत्र में विकास करने का मौका दिया है, उसके बावजूद भी यहां पर श्रापित बोलकर क्षेत्र को पीछे कर दिया है। उन्होंने अपने वादों में कई बार यह कहा कि हस्तिनापुर को हम श्राप से मुक्त करा देंगे, द्रौपदी के श्राप से मुक्त करा दिया जाएगा। और इसके पश्चात भी जैसे ही 10 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, क्षेत्रीय जल शक्ति मंत्री दिनेश कटीक ने एक बार श्रापित कहकर हस्तिनापुर की धरती को चीर चीर कर दिया है, जिसे देखकर क्षेत्र की जनता में आक्रोश पैदा हो गया है। यहां की विपक्ष पार्टी को भी बोलने का मौका मिल गया है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में क्षेत्र की जनता क्या कहती है। आज हस्तिनापुर में पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने प्रेस वार्ता रखी। देखिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। ठीक जी, उनके द्वारा इस पावन धरती को, देवभूमि को, जहां से पावन गंगा बहती हो, उस धरती को श्रापित धरती कहना, श्रापित भूमि कहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। और जिस जनता ने मंत्री जी को 2 बार मंत्री बनाया, 2 बार विधायक बनाया, लाखों वोट दी इस क्षेत्र ने, एक बार पहले चीरहरण हुआ और दोबारा से हस्तिनापुर का चीरहरण कर देना, तो हस्तिनापुर की जनता मंत्री जी को कभी माफ नहीं करेगी। अगर मैदान छोड़ के भागना ही था तो क्षेत्र को कलंकित नहीं करना चाहिए था। अगर चुनाव लड़ने का दम नहीं था तो हस्तिनापुर को श्रापित नहीं कहना चाहिए था। जिस हस्तिनापुर क्षेत्र ने एक पहचान दी, हस्तिनापुर ने 2 बार विधायक बनाया हो, हस्तिनापुर की वजह से एक साम्राज्य खड़ा किया हो, और हस्तिनापुर के अंदर पावन गंगा बह रही है, जिस गंगा में यहां बांध बनाने के नाम पे बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लिया हो, चाहे डिफेंडर गाड़ी हो, चाहे लैंड क्रूजर हो, चाहे एक छोटे से परिवार से आकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना और फिर बाद में श्रापित भूमि कहना, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बहुत निंदनीय काम उन्होंने किया है। क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस तरीके से वोट दिया क्षेत्र की जनता ने और उसको कलंकित करके भाग जाना। अरे यहाँ ये कौरव पांडवों की ये धरती है। कौरवों ने जो अपराध किया उनका खात्मा हुआ। जिन्होंने हस्तिनापुर में चीरहरण किया, उनका इस धरती से नाम मिट गया, उनका नाम लेने वाला नहीं कोई। और जिन्होंने अब दोबारा से चीरहरण किया, उनका भी नाम लेवा नहीं होगा कोई, क्योंकि हस्तिनापुर की जनता उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने श्रापित कहा इस धरती को, इस पावन धरती को। आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस प्रांगण में बैठे हैं। ये जो प्रांगण है, जो बाबा साहब की मूर्ति जो ऊपर लगी है, ये भी जब मैं विधायक था जब बनाई गई थी। हमने निर्णय लिया, तमाम हमारे साथियों ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में, उसी मार्केट में आपको ये प्रेस वार्ता रखनी है, क्योंकि ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। इन्होंने हमेशा अपराध किया है। यहाँ जितनी भी जमीनों के घोटाले हों, और यहाँ पे इतने घोटाले किए हैं, और अब श्रापित भूमि कह के भागना चाहते हैं। विधायक जी, क्या लगता है कि आखिर भागने की असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि काम कुछ किया नहीं, घोटाले बेशुमार हैं, पैसा धन इकट्ठा किया है। जितनी साइड है, जितनी यहाँ पे कॉलोनियां कट रही हैं, जबरदस्ती उनमें उन्होंने अपने पैसा कमाने का काम किया। उनको जबरदस्ती मतलब दबंगई से उनसे पैसा लिया है। और दूसरी बात यह है, जिन्होंने वोट दिया, जिन जनता ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों का उन्होंने अपमान किया है। जो उनके घर पे गया उसको दुत्कार के भगाया है। इसलिए उनको मालूम चल गया है
कि अब क्षेत्र की हस्तिनापुर क्षेत्र की जनता तुम्हें जो है तुम्हारा मामला कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ देख भी लिया है इन्होंने, ना तो उन्हें कोई शादियों में बुला रहा है, ना कहीं किसी घटना पे बुला रहा है। और क्षेत्र की जनता, यहाँ बस्तोरा गांव के प्रधान जी बैठे हैं, बस्तोरा में बाढ़ आ गई थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ, वहां पे सड़कों पे पानी आ गया, घरों में पानी आ गया। जब वो कुछ लेके गए जनता के लिए, उन्होंने उनके ऊपर फेंक दिया। जनता उनसे कुछ चाहती ही नहीं है। हम विधायक रहे हैं यहाँ, इस क्षेत्र में हमारी पहचान बनी, हस्तिनापुर से पहचान बनी। मैं 2007 में विधायक बना और 34,000 वोटों पे मैं विधायक बन गया। आज मुझे 1 लाख से ऊपर वोट मिली है। तो ये हस्तिनापुर की धरती, ये श्रापित धरती कैसे हो गई? मैं तो ऋणी हूँ इस हस्तिनापुर की जनता का, इसलिए हस्तिनापुर की धरती का मैं हमेशा क्या नाम है ऋणी रहता हूँ। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी बोला है, जनता की बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी बोला है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो श्रापित कहते हैं इस धरती को, इस देवभूमि को श्रापित बोलते हैं। महाभारत जो गीता का सार, जब न्याय के मंदिर में एक शपथ ली जाती है तो उसमें उसका भी यहीं से उत्पत्ति हुई है। यहाँ ये कृष्ण भूमि कर्म भूमि रही है, पांडवों की जन्म भूमि रही है। इसको आप लोग जो हैं, इसको ये दिनेश खटीक जी जो है मंत्री जी, इसको श्रापित भूमि बोल रहे हैं, इतनी पावन धरती को। और अब सफाई देते फिर रहे हैं। हमने ऐसे नहीं कहा, अरे मंच के माध्यम से उन्होंने बोला है, उन्हें कोई माफ नहीं करेगा।